हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज ज्योमेट्री का सिमिलरिटी का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन जो रिसेंटली आपके सीपीयू के एग्जाम में आया हुआ है 2024 में, ये हम डिस्कस करते हैं और इसके साथ एक और क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। दोनों सिमिलरिटी पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। देखो, पहले इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये कह रहा है कि इन ए ट्राइंगल ए बी सी पी इज ए पॉइंट ऑन ए बी। पी ए बी पर कोई पॉइंट है सच दैट पी बी रेशियो ए पी जो है वो 3:4 है और पी क्यू जो है वो ए सी के पैरेलल है। इफ ए आर एंड क्यू एस आर परपेंडिकुलर टू पी सी एंड क्यू एस इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए आर। तो ए आर की लेंथ क्या आएगी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आराम से समझना है ना। एक ट्रायंगल ए बी सी मैंने बना दिया यहाँ पे। एक ट्रायंगल ए बी सी का निर्माण किया हमने, ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। अब ए बी पर एक पॉइंट पी लेना है कि ए पी और पी बी का रेशो, एक पॉइंट ले लिया मैंने यहाँ पर, पी पॉइंट ले लिया मैंने यहाँ पे। पी बी और ए पी का रेशो 3 और 4 का है, यानी कि ये 3 है तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी। अब पी क्यू कोई लाइन बनानी है मुझे जो ए सी के पैरेलल है, तो ये पी क्यू हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, ए सी के पैरेलल हो जाएगी। ए आर एंड क्यू एस आर परपेंडिकुलर टू पीसी। अब पीसी पर अगर परपेंडिकुलर हैं ये दोनों, इसका मतलब मुझे ये मिलाना पड़ेगा पीसी और ये वाली, इसकी कह रहे हैं ये परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर है। समझे बात को? यानी कि ए आर और क्यू एस ये भी हमारी परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, ये हमारी परपेंडिकुलर हैं। समझना भाई ध्यान से बात को, है ना। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगेगा, इसीलिए थोड़ा सा ध्यान देना मेरे पॉइंट्स पे जो मैं पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है। देखो ध्यान से, ये कह रहा है कि क्यूएस की जो लेंथ है वो 9 सेंटीमीटर है। इसकी लेंथ 9 सेंटीमीटर दे रखी है हमको। क्यूएस की लेंथ 9 सेंटीमीटर दे रखी है। ए आर की लेंथ हमसे पूछी जा रही है, ए आर की लेंथ कितनी होगी, ठीक है। ए आर की लेंथ हमसे पूछी जा रही है। अब हमें करना क्या क्या है, इस पर जरा फोकस लगाओ। देखो ये वाला जो एंगल है ना अपना, ये वाला एंगल, ये 90 डिग्री बताया गया है और ये भी 90 डिग्री बता दिया गया है, क्योंकि दोनों कैसे हैं? पैरेलल लाइंस हैं। तो अगर मैं और देखो ए सी और पी क्यू दोनों पैरेलल हैं, अगर इस एंगल को मैंने थीटा माना तो भाई क्या ये एंगल भी थीटा हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल लाइंस हैं। अगर दो लाइन पैरेलल होती हैं, ये लाइन और ये लाइन अगर पैरेलल लाइन है और ऐसे मैं खींच दूं तो ये जो एंगल आएगा ये इसके बराबर हो जाता है। वही काम हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, पहला पॉइंट। और ये एंगल को मैंने अगर x मान लिया तो ये एंगल भी हमारा x हो जाएगा। इसका मतलब कहने का क्या हुआ? ट्रायंगल ए आर और सी ये सिमिलर हो गया ट्रायंगल x, ट्रायंगल क्यू एस और पी के। क्यू पे x है, एस पे 90 डिग्री, यहाँ आर पर 90 डिग्री इसके। तो जो ए आर का रेशो बनेगा क्यू एस के साथ में, वही रेशो आर सी का बनेगा एस पी के साथ में, वही रेशो ए सी का बनेगा क्यू पी के साथ में। ये आ गई असली मुद्दे की बात समझ में, ठीक है। अब एक और पॉइंट यहां पर समझना पड़ेगा आप लोगों को, और वो पॉइंट क्या समझना है हम लोगों को कि भाई ये एक बड़ा ट्रायंगल हमको दिख रहा है, ये एक बड़ा ट्रायंगल दिख रहा है, इसमें ऐसे पैरेलल लाइन दिख रही है हमको, तो ये बेस प्रोपोर्शनेट थ्योरम को फॉलो करेगी। अगर ये 3 और 4 के रेशो में बट रहा है तो बड़ी वाली साइड तो पूरी 7 हो जाएगी ना, बड़ी वाली साइड तो पूरी 7 हो जाएगी ना। इसका मतलब अगर ये 3 रहेगी साइड तो ये बड़ी वाली साइड कितनी बन जाएगी? 7 बन जाएगी। सिमिलरिटी का रेशो बनेगा। इसका मतलब यानी कि ये साइड अगर 3x है, ये साइड अगर 3 का रेशो फॉलो करेगी तो ये साइड किसका रेशो फॉलो करेगी? 7 का रेशो फॉलो करेगी, ठीक है। अब ये क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। देखो QS कितना है? 9 है। AR मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक है। RC AC कितना है? 7 है। QP कितना है? 3 के रेशो बढ़ जाएगा। 7x 3x ले लेना, कट जाएंगे, 3 से 3 बार कैंसिल हो जाएगा,
तो ए आर की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी यहाँ से, 7 3 जा 21 सेंटीमीटर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो यहाँ से हमारा आंसर कितना बन जाएगा इस केस में, 21 सेंटीमीटर हमारा आंसर बन जाएगा। उम्मीद है जो 3-4 पॉइंट्स मैंने समझाने की कोशिश की है आप लोगों को, वो तीनों चारों पॉइंट्स आप लोगों की समझ में आए होंगे, बिकॉज इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके रिसेंटली एग्जाम में आया है। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये देखो जरा ध्यान से इस क्वेश्चन को, और देखो जरा थोड़ा ध्यान से, ये भी तुम्हारे CHSL के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ये कह रहा है एक ट्राइंगल है PQR, RS इंटरसेक्ट PQ एट S पॉइंट S, द साइड्स ऑफ ट्राइंगल QR 36, SQ 27, RS ऐसे करके दे रखा है। तो एक ट्राइंगल मैंने बना लिया, एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। PQR, ये ट्राइंगल का नाम हमें दे रखा है PQR। RS इंटरसेक्ट PQ एट पॉइंट S, देखो ये अगर मैं इसको मिला दूं तो RS ये वाला इसको PQ को इंटरसेक्ट करती है, S पर इंटरसेक्ट करती है। QR 36 दे रखा है हमें, QR 36 है। SQ 27 दे रखी है हमें, SQ 27 दे रखी है। RS 18 दे रखा है, इसको हमें 18 दे के रखा हुआ है। और एंगल QRS यानी कि ये वाला एंगल QRS कौन सा, ये वाला एंगल है। और एंगल QPR यानी कि ये वाला, यानी कि ये थीटा मान लेता हूं, इसको भी मैं थीटा मान लेता हूं, ठीक है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PRS टू ट्राइंगल QSR। देखो PRS कौन सा है, PRS और QSR। तो QSR की तो तीनों साइड तुम्हारे पास हैं, लेकिन इसकी साइड नहीं है तीनों तुम्हारे पास, तो इसकी साइड्स तुम्हें बनानी पड़ेंगी अपने हिसाब से। तो जरा मेरी बात पर थोड़ा ध्यान लगाना। अगर मैं इसकी बात करूं, मैं Q को फिलहाल के लिए X ले लेता हूं, ठीक है। तो एक बार मैं बात कर रहा हूं ट्राइंगल PQR के बारे में, ट्राइंगल PQ और R। और एक बार मैं बात कर रहा हूं ट्राइंगल RQ और S के बारे में। अब देखो PQR में एंगल P और एंगल Q दोनों थीटा और X हैं। RQS में थीटा X, तो ये तीसरा एंगल दोनों का बराबर हो जाएगा। इसका मतलब सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट लग गया। अगर मैं इसको ऐसे घुमा दूं तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट लग गया, दोनों सिमिलर हैं। यानी कि PQ का रेशो जो RQ के साथ में है, PQ का रेशो जो RQ के साथ में बनेगा, वही रेशो QR का बनेगा QS के साथ में, और वही रेशो PR का बनेगा RS के साथ। अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चंस हैं, थोड़ा ध्यान देना, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी तुम्हारी थोड़ी सी। PQ हमें पता नहीं, PQ हमारा क्या है, PS प्लस 27 PQ। तो हम उससे पहले मैं एक बात तुम्हें छोटी सी बताता हूं। देखो तुम्हें QR और QR कितना है 36 और QS कितना है 27। यानी कि तुम्हें यह पता लग गया कि ये जो रेशो है ना, ये 4/3 का है। मुझे इन दोनों साइड्स की लेंथ चाहिए, इसकी लेंथ चाहिए, इसकी लेंथ चाहिए। अब जरा ध्यान से मेरी बात समझना, PR और RS, PR और RS कितना है 18, ये बराबर 4/3 आ गया, तो 3 × 18, तो PR हमारा 24 आ जाएगा क्या। तो PR तो निकल के आ गया हमारा 24, PR हमारा 24 आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बारे में। PQ क्या है हमारा, PS प्लस SQ, और RQ कितना है 36, ये भी हमारा कितना हो जाएगा भाई 3/4, ये भी 4/3, सॉरी कितना हो जाएगा 4/3, ये भी हमारा 4/3 हो जाएगा। तो 3 से गए 12, यानी कि PS मुझे निकालना है, SQ हमारा 27 है और ये हो जाएगा 48, यानी कि PS हमारा 21 आ गया। इसका मतलब PS 21 आ चुका है, ये 24 आ चुका है, ये आ चुका है। अब मुझे क्या चाहिए, दोनों के पेरीमीटर का रेशो चाहिए। उम्मीद है हर एक पॉइंट तुम्हारी समझ में आया होगा, है ना। तो ट्राइंगल PRS 21 और 24 45, यानी कि 63 आ गया। और ये कितना आ जाएगा 18 36 54 और 27 81, ये आ जाएगा। तो काटो 9 से 7 बार, 9 से 9 बार,
यानी क्या रेशो बना के देके जाएगा तुम्हें ये 7/9 का, क्या रेशो तुम्हें बना के देके जाएगा ये 7/9 का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे, इसीलिए मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, तो आप कोशिश करिए इन दोनों से थोड़ी लर्निंग लीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे लग जाओ बेटा, धापा के एकदम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने पे। ठीक है, थैंक यू।